वेलकम टू एजियाना स्टेनो क्लासेज और मैं रमेश चौहान। आज की डिक्टेशन में आपका स्वागत है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन हम लिखेंगे। लिखने के बाद सभी अपनी पीडीएफ को मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करें। तो डिक्टेशन स्टार्ट। भारतीय मध्य वर्ग एक बहुत ही अजूबा प्राणी है। एक तरफ तो अति कुशल, उद्यमी, आविष्कारी और लचीला है, परंतु दूसरी तरफ वह आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ों के प्रति उदासीन है। कभी कभी तो अपनी कुशलता के लिए खतरा बन सकने वालों के लिए वह शत्रु भाव भी रखने लगता है। इनमें से कुछ लोगों का कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों और विदेशों में अटके तमाम भारतीयों को देश वापस लाने वाले एयरलाइन वालों के प्रति व्यवहार देखकर क्या कहा जा सकता है? कुछ लोगों का स्वार्थी पागलपन इस हद तक है कि अनेक मकान मालिकों ने स्वास्थ्य कर्मियों को घर खाली करने का नोटिस दे दिया और कुछ ने एयरलाइन से जुड़े लोगों को सार्वजनिक रूप से उत्पीड़ित किया। अन्य तबके पीछे उनकी उस भय से अपनी सुरक्षा ही एकमात्र उद्देश्य रही, जो वास्तव में है ही नहीं। पैरा। इनके इस व्यवहार के पीछे दो कारण समझ में आते हैं। पहला, मध्य वर्ग में अनेक लोग ऐसे हैं जो इस वायरस से प्रभावशाली ढंग से निपटना चाहते हैं, परंतु वे इस युद्ध के मैदान में उतरना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ऐसे सैनिक इस खतरनाक जंग में लड़ते रहें, परंतु वे उनसे दूर रहें। दूसरे वर्ग के लोग, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वे स्वयं को कोरोना अभेद्यता का कवच बना सकते हैं। उनके इस व्यक्तिगत क्षेत्र की पवित्रता को कोई प्रदूषित नहीं कर सकता। इसमें कुछ बाहरी लोगों को जरूरी प्रवेश मिल सकता है। आखिरकार किसी को कचरा साफ तो करना है, फाटकों की रक्षा करनी है, घरेलू सहायता प्रदान करनी है और कार ड्राइव करनी है। लेकिन ये बाहरी लोग पीड़ित है, ये तो अलिखित जनता का हिस्सा है जिन्हें अच्छे रूप में नहीं देखा जाता है, लेकिन जिनके सेवा के बिना रहा भी नहीं जा सकता। पैरा। ये बाहरी लोग आते कहाँ से हैं? इनमें से ज्यादातर तो शहरी बस्तियों और झुग्गियों से आती हैं। इनके मोहल्लों में सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है। बहुत लोग एक ही कमरे में रहते हैं। स्वच्छता के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। सीवेज निपटान बहुत खराब है। इतना सब होते हुए भी इनके अस्तित्व को खत्म नहीं किया जा सकता। पैरा। इस लॉकडाउन में इंडिया बनाम भारत विभाजन को बहुत बढ़ा दिया है। इंडिया से समृद्ध लोगों के लिए आत्म अलगाव में रहना चिड़चिड़ापन पैदा करने वाला हो सकता है, परंतु यह सहन करने योग्य होता है। समृद्ध लोगों के लिए एक अनोखा अवसर है। इस अवसर का लाभ वे सोशल मीडिया के द्वारा योगा स्पोर्ट देखते हुए आराम से उठा सकते हैं। पैरा। माननीय सभापति महोदय, संसद में अनेक बार आंतरिक सुरक्षा पर बहस हुई है, लेकिन वह समस्या अभी भी ज्यों की त्यों है। आज भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। सरकार इस बारे में कोई ठोस
और मजबूत कदम उठाएं। हम लोग देश की आंतरिक सुरक्षा पर सरकार से सहयोग करने को तैयार हैं। आंतरिक सुरक्षा का हमारे देश के लिए बहुत महत्व है। हमारे देश में आतंकवाद प्रायोजित है। आज हालात यह है कि लोग बाजार जाने में, होटलों में जाने से और घर से बाहर टहलने में खतरा महसूस करती हैं। अगर ऐसा खतरा देश में रहेगा तो हम देश के विकास के लिए क्या सोच सकती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना होगा। देश में छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ जिले और अन्य सूबों में नक्सलवाद है। उड़ीसा में भी कुछ जिलों में इसका प्रभाव है। इसका मुख्य कारण यह है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिला और न ही गरीबी से मुक्ति मिली। नक्सलवादी उन नौजवानों को पेमेंट देकर, तनख्वाह देकर अपने साथ शामिल कर लेते हैं। यह पैसा कहां से आता है, इस पर सोचा जाना चाहिए। नक्सलवादियों ने सुरक्षा बलों के समानांतर एक संगठन खड़ा कर दिया है जो तनख्वाह पर है। जब तक राज्य सरकार और आप बैठकर मजबूती, दृढ़ता और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उनकी समस्या को समझने के लिए, उन्हें रोजगार और सुविधाएं देने के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक नक्सलवाद की समस्या हल होने वाली नहीं है। विराम। आप केवल लाठी, डंडे, गोली से नक्सलवाद को दूर नहीं कर सकते हैं। आपको उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा और उन्हें हल करना पड़ेगा। हमने उत्तर प्रदेश में उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिया, नौकरी दी, उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ा। पैरा। हमने उनकी जो समस्याएं थी उन्हें सुना, उनका समाधान किया। माननीय गृह मंत्री जी बताएं कि क्या उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी हैं। आप कितने लोगों को मारेंगे। जब तक उनकी समस्याएं रहेगी वे मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे। आज उग्रवादी संगठनों के पास अत्यधिक आधुनिक हथियार हैं जो आपके सुरक्षा बलों के पास नहीं हैं। आपको सुरक्षा बलों को अच्छे और आधुनिक हथियार मुहैया कराने ही पड़ेंगे। नक्सलवादियों को सुविधाएं भी देनी पड़ेगी और उनकी समस्याओं को सुनना ही पड़ेगा। ये दोनों काम साथ ही करने पड़ेंगे, तभी नक्सलवाद से मुक्ति मिल सकती है। इस गंभीर समस्या पर पूरा सदन साथ देने को तैयार है। सदन की एक राय है। फिर परेशानी क्या है, उनकी समस्याओं को समझिए और सख्ती भी कीजिए।